हेलो बच्चों एवं प्रिय अभिभावकों, हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, समय क्या है? समय हम बोलते हैं कि काल, काल माने समय, लेकिन समय है क्या? समय 3 प्रकार का होता है। कोई कहता है कि अरे मेरा बुरा समय था, कोई बोले मेरा अच्छा समय है, अच्छा समय आएगा। लेकिन हमारे जो साहित्य है उसमें हमको जो काल है इसके 3 रूपों में इसका अध्ययन करना पड़ता है। जैसे आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, लिखने का कार्य कर रही हूँ, और जो मैंने कार्य कर लिया है, जो मैंने कल पढ़ा दिया है, वो आपका भूतकाल हो गया। ये काम जो मैं अभी कर रही हूँ ये आपका क्या है? वर्तमान काल है। और जो मैं आगे काम करूँगी वो हो जाएगा आपका भविष्य काल। तो काल में आपने क्रिया, यह है आपकी क्रिया का कोई काम, और समय कब हुआ, क्रिया कब की गई है और इसका समय कब पूरा हुआ। हमने ये कहा मैंने कल पत्र भेज दिया, मतलब कार्य मैंने अपना पूरा कर दिया। कार्य कब मैंने पूरा किया बच्चों? कल। ये काम मैंने खत्म कर दिया है, इसलिए इसको क्या कहा हमने? भूतकाल। भूत बन गया, ठीक है, मतलब खत्म हो गया समय। और दूसरा आता है आपका क्रिया। कार्य क्या किया था मैंने? पढ़ाने का या लिखाने का या लिखने का, जो भी काम था मैंने उस क्रिया को किया। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण द्वारा बताया है कि 3 प्रकार के काल होते हैं। एक होता है आपका भूतकाल, जो कार्य हम समाप्त कर लेते हो भूतकाल में चला गया, ये आपका भूतकाल हो गया। वर्तमान काल, जो कार्य हम कर रहे हैं वो आपका यहाँ वर्तमान काल हो रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे बातें कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? वर्तमान कार्य में चल रहा है। भविष्य काल में जिस चीज़ की हम योजना बनाते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम कहते हैं हम कल क्या करने वाले हैं, कल क्या क्या करेंगे, हम अपने दिमाग में कई चीज़ों को सोचते हैं, तो वो कार्य हमारा भविष्य काल के लिए निश्चित हो जाता है। ये इस प्रकार से काल के 3 भेद होते हैं। अब उदाहरण के द्वारा हम इसको आगे समझेंगे। उदाहरण के द्वारा ये क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य हो रहा है, ये समय का सूचक है। अब समय के सूचक में आपने देखा यहाँ पर समय है, हूँ, हो, रहा है। ये रहा है, रही है, जितने भी आते हैं ये कार्य जो है आपका क्रिया का कार्य कर रहे हैं। कार्य चलता चला जा रहा है, होता जा रहा है, इसको वर्तमान कार्य करते हैं। तो क्रिया परिभाषा के रूप में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो रहा है उसको हम कहते हैं वर्तमान काल। समझ में आ गया बच्चों? तो जो कार्य हम कर रहे हैं वो हम वर्तमान कार्य में कर रहे हैं। मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आपको, तो ये मेरे वर्तमान कार्य हो गया। ठीक है, समझ में आया बात? ओके। तो ये यहाँ पर है किसान पढ़ रहा है, प्रिया गा रही है। किसान पढ़ रहा है, प्रिया गा रही है, तो शब्द क्या है? वो एक ही जैसे शब्द है। मैंने कहा बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं लिख रही हूँ, स्कूल में विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, अध्यापक आ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सारे कार्य क्या हो रहे हैं? रहा है, रही है, रहे हैं, और ये आपके एक साथ में कई वाक्य आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल। इसके बाद जो दूसरा काल आता है वो आता है आपका भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो व्यतीत हो गया है, जिस क्रिया के जिस रूप से, ये पारिभाषिक शब्दावली है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का बोध होता है उसको आप कहते हैं भूतकाल। बच्चे ने नर्सरी पास कर ली है और आगे क्लास में आ गया है, तो ये कार्य नर्सरी पास कर ली है, माना वो कार्य उसका खत्म हो गया है। बच्चा 6ठी कक्षा से 7वीं में आ गया है, बच्चे ने 6ठी कक्षा पास कर ली है, वो इसका मतलब उस कार्य को उसने पूरा कर लिया है। और वर्तमान में किस में आ रहा है? वो 6ठी कक्षा में आ रहा है या 7वीं कक्षा में आ रहा है। तो ये वर्तमान जो कार्य बीते हुए समय के बारे में बताता है उसको कहते हैं भूतकाल, और जो कार्य हो रहा है उसको कहते हैं वर्तमान काल। था, थे और थी इसके मुख्य सूचक है। मैंने पढ़ा था, मैंने लिखा था, मैंने सोचा था, मैं सोया था, मैं गया था, इतने शब्द, जितने भी शब्द आते हैं था, थे, थी का प्रयोग, ये सब जो है आपके भूतकाल में आते हैं। क्योंकि भूतकाल मतलब जो समय व्यतीत हो चुका है, जो क्रिया हमने समाप्त कर ली है, समय का बोध करा देता है, इसलिए उसको भूतकाल कहते हैं। कल बारिश हुई थी, आपने देखा यहाँ पर क्या है? बारिश हुई थी। आज तो नहीं हुई बारिश, अभी तो नहीं हो रही बारिश। बारिश कब हुई थी? कल बारिश हुई थी। तो ये था, थे, थी। उसने पत्र लिखा था, पत्र लिखा
ये भी भूतकाल हो गया। लिखा मतलब खत्म हो गया काम, लिखा था मतलब उसने कार्य को खत्म कर लिया है। मैंने खाना खा लिया है, मैं सो चुकी हूँ, मैं गा चुकी हूँ। तो मैं ये जितने भी शब्दों का प्रयोग करती हूँ, ये क्या रहेगा आपका भूतकाल में हो गया। ठीक है, आपने कक्षा पास कर ली है, आपने क्या है, ये भी आपका काम खत्म हो चुका है। तो जब ये कार्य खत्म हो जाता है तो उसको बीते हुए समय का बोध करा देता है। तो इस प्रकार से जो है वो आपका भूतकाल समाप्त हो जाता है। वर्तमान, हम लोग कहते हैं कि वर्तमान काल में वर्तमान को, अरे भूत को समझो, भविष्य की नींव रखो और वर्तमान को सुधारो। भूतकाल से शिक्षा लेकर के भविष्य की नींव रखो और उसे वर्तमान काल में लाभान्वित करो, आगे के लिए शुरू करो। ठीक है, तो कार्य को हम जो भूतकाल होता है उसमें जो है हम समझ के आते हैं कि क्या क्या हमने कमियां की हैं, क्या गलतियां हमने की है, इन सब चीज़ों को हम भूतकाल में देखते हैं। अब यह है क्रिया के जिस रूप से पता चले कि आने वाले समय में क्या होगा, आगे की जो न्यू हमारी बनती है गा, गे और गी, गा, गे और गी, ये हमारी वर्तमान समय की न्यू बनती है कि हमने क्या करना है। आज हम कहते हैं हम कल बच्चों को पद परिचय पढ़ाएंगे, तो इसकी न्यू हमने पहले ही रख दी है, लेकिन उससे पहले हमने क्या कार्य कर लिया, दूसरा कार्य कर लिया है। तो ये कार्य जो हम आज खत्म कर देंगे वो भूतकाल में चला जाएगा, और जो कार्य हम कल करेंगे उसके बारे में हमने आज ही योजना बना दी है। तो इस कार्य के बारे में जो हम योजना बनाते हैं कार्य को, उसको गागेगी, कल मम्मी आएगी, कोई जरूरी थोड़ी कि मम्मी आएगी, लेकिन हमने न्यू रख ली है। ठीक है, कल विद्यालय में प्रधानाचार्य अवश्य आएंगे, आएंगे पक्का नहीं है, कल्पना कर सकते हैं। तो ये अब यहाँ पर है सुशील भाषण देगा, समय का सूचक है, समय को बता रहा है, कब देगा, कल देगा, आज देगा, कल देगा। ठीक है, तो देगा, गे और गी जो होते हैं भविष्य काल में होते हैं। ऋतिक परसों मोबाइल खरीदेगा, मोबाइल खरीदने का कार्य कौन करेगा, ऋतिक करेगा। कब करेगा, परसों करेगा, आगे करेगा। ये जो आपके आ रहे हैं परसों का समय इसने निर्धारित कर लिया है। तो इस तरह से आपका भविष्य काल आपका समाप्त होता है। तो बच्चों इसमें आपने देखा है कि वर्तमान काल 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल हमारे जो कार्य हम कर चुके होते हैं उसको भूतकाल कहते हैं, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसको हम वर्तमान काल कहते हैं, और जिस कार्य को हम आगे करेंगे उसको भविष्य काल कहते हैं। जब कार्य हो रहा है वर्तमान काल में मतलब इसमें आपका है का प्रयोग ज़्यादा होता है, भूतकाल में आपका गया काल का प्रयोग होता है, और इसके जो है आपके भविष्य काल में गागेगी का प्रयोग होता है। तो ये आपकी इसमें अब ये देख लीजिए, आप एक नज़र इसमें भी देख लीजिए कि भूतकाल की पहचान आपको मैंने बता ही दिया है कि था, थे, थी, बीते हुए समय का पढ़ रहा था। वर्तमान काल में हो रहा है समय में और ये कार्य हो रहा है, भविष्य काल गा गेगी और पढ़ेगा। ये तीनों कालों के बारे में आपने यहाँ पर पूरी तरह से अध्ययन कर लिया है। अब है काल की पहचान। काल की पहचान मुझे लगता है कि आपके समझ में अच्छी तरह आ गया होगा, क्योंकि एक ही चीज़ हम आपको बार बार समझा रहे हैं। तो ये जो है भविष्यवाणी कर दी थी, पंडित जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, आ गया। फिर क्या है, ये कार्य खत्म हो गया तो भूतकाल आ गया। अमन कल हरिद्वार गया था भूतकाल में। ठीक है, तीसरा आ जाएगा वह बाजार गया, तो ये भी भूतकाल हो गया। वर्तमान काल में आदि निबंध लिख रहा है, ये भी वर्तमान काल में आ जा रहा है। और इसके बाद ही भविष्य काल में आ जाता है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये आपका भविष्य काल का। तो इसके साथ में तीनों आपने इसका अध्ययन कर लिया होगा। इसको सोचिए, समझिए और पढ़िए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो आप इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।